मौसम मस्त हो रहा है, बादल हो रहे हैं, लेकिन हम राइडिंग कर रहे हैं तो हम उस पर ही फोकस करेंगे। आप नज़ारों के मजे लीजिए और मैं राइडिंग के थोड़ा देर हम शांत बैठेंगे और बढ़िया सा म्यूजिक सुनेंगे। बाकी आप enjoy my riding skills. ये बोरा भी फोन कर करके डिस्टर्ब करता रहता है यार। इसको मैंने कहा था साथ चल ले मेरे, लेकिन मान नहीं रहा, गाया नहीं। अब फोन कर यार, भाई कहाँ पहुंचा, मौसम कैसा है, सब पूछना है इसे। यही तो दिक्कत है दोस्तों की, साथ नहीं चलेंगे लेकिन जानकारी इन्हें लेटेस्ट चाहिए। बारिश कितनी हो रही है, मौसम कैसा है, भीड़ कैसी है, लोग कैसे हैं। अरे आके देख लो भैया, डोंट डिस्टर्ब, मैं नहीं उठा रहा हूँ। पहाड़ों पे कभी भी ब्लाइंड कर्व पे ओवरटेक मत करिए। कोई भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सामने आ जाएगा और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब भी ब्लाइंड हो, आप अपने सामने वाली गाड़ी के पीछे रहिए और जब सामने स्ट्रेट रास्ता दिखे तो आप ओवरटेक कर सकते हैं बाय गिविंग अ प्रॉपर हॉर्न, और इंडिकेट करिए कि मैं निकल रहा हूँ, फॉर योर सेफ्टी एंड अदर सेफ्टी ऑल्सो। और पहाड़ों पे अगर आप चला रहे हैं हाइट पे, तो आपकी गाड़ी हमेशा एक प्रॉपर एडिक्वेट लोअर गियर में ही होनी चाहिए, ताकि गाड़ी को प्रॉपर मोमेंटम मिल सके। क्योंकि हायर गियर पे क्या होता है, गाड़ी नॉकिंग करती है, जिससे कि गिरने के और स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टायर में पावर और मोमेंटम रहना चाहिए। जैसे मैंने अभी एक लोअर गियर पे हूँ तो मेरे को कंट्रोल करना इजी रहा। अगर मैं हायर गियर पे होता तो मैं गाड़ी पे कंट्रोल नहीं कर पाता। बादल जैसे हम हाइट चढ़ते जा रहे हैं, बादल और ऊपर डेंस होते जा रहे हैं।
मौसम बढ़िया, खतरनाक विजिबिलिटी, अरे हरे क्या लोकेशन है। वो गाना याद आ रहा है मेरे को, हुस्न पहाड़ों का के 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का है, हुस्न पहाड़ों का। धनोला, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। ओके। आपको लग रहा होगा मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इजी चल रही है बाइक, लेकिन ये 650 सीसी है तभी ये आराम से चल रही है, वरना यहाँ पे बाइकों के प्राण निकल जाते हैं। ये बहुत हाइट है, और हाइट के साथ यहाँ पे जो कर्व्स हैं, उन कर्व पे स्पीड का जो स्पीड प्ले कहते हैं हम इसको, कि आपकी स्पीड और गियर इसमें बहुत शानदार तालमेल होना चाहिए। अदरवाइज जैसे ये एक बैंड आया, इस पे गाड़ी अगर हाई गियर पे है तो गाड़ी चढ़ेगी नहीं और गाड़ी स्लिप होगी और आप गिरेंगे, क्योंकि चढ़ते में क्या होता है, बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचती है गाड़ी को, और आपको गाड़ी इस टाइम, मेरी गाड़ी तो 500 किलो की है, इंक्लूडिंग ऑल गियर एंड ऑल लगेज एंड मी ऑल्सो। तो 500 किलो को संभालना आसान बात नहीं है, और इसलिए आपकी गाड़ी का प्रॉपर एक ऑप्टिमम गियर में होना बहुत ज़रूरी है, और एक स्पीड में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज गाड़ी स्लिप मारेगी और आप डिसबैलेंस होंगे। जो राइडिंग करते हैं पहाड़ों में उन्हें पता होगा, इसलिए enjoy the view and enjoy the rally and enjoy the valley. चट्टान मस्त है, और यहाँ व्यू भी मस्त है। पिथौरागढ़। पहाड़ों पे ना सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होना अब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। वैसे ये बहुत बेसिक और बहुत इसेंशियल नॉलेज है कि आपको अगर सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का लॉ समझ में आता है और प्रिंसिपल समझते हैं उसको, तो आपको उससे तवाघाट, धारचूला और पिथौरागढ़ 15 किलोमीटर बाद हम हॉट लेंगे पिथौरागढ़ पे। सो मैं था सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर आप इसको समझते हैं तो आपको राइडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये दो ऐसी फोर्स हैं जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर एंड अवे फ्रॉम द सेंटर फेंकती है। तो आप आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, और अगर आप सेंटर के जितना क्लोज रहेंगे उतना ही गाड़ी कंट्रोल में रहेगी। अगर आपने लंबा कट लिया तो गाड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पार फेंकेगी और आप सीधा खाई में। तो इसलिए थोड़ा सा लीन होना बहुत जरूरी है टू काउंटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके। और मेरे को सबसे डेंजरस लगती हैं स्कूटियाँ, क्योंकि इनकी स्कूटी के टायर्स बहुत छोटे होते हैं, और जितना छोटा टायर होगा उसमें इतनी स्टेबिलिटी कम होगी, तो और फोर्स तो इसमें होती ही नहीं है। तो स्कूटी ठीक है, 15, 20, 25 की स्पीड के लिए सफिशिएंट है, लेकिन पहाड़ों पे स्कूटी यार पता नहीं, जिसको अब इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, जो कंफर्टेबल है उनको मैं क्यों बोलूँ। इफ यू आर कंफर्टेबल देन गो अहेड। ओके, बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो गई, तो अब हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं। पिथौरागढ़ में मिलते हैं चाय के साथ।
स्टॉप रिकॉर्डिंग।